इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन मैं 5 सालों के पेपर मैंने चेक किए हैं, उसमें फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तो ज़रूर बिल ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें, हमने इसको लेट करवा लिया आई से, इस आई का आगे काम आएगा, लेट करवा लिया आई से इसको। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमें चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था दूसरा फंक्शन यहाँ पर नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए 2 फंक्शन का होना ज़रूरी है, तो हम दूसरा जो फंक्शन है उसको 1 सपोज कर लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन यहाँ पर हमारा जो है वो 1 होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा नंबर 1 पर जाएगा और जो 1 है उसको हम फंक्शन 2 के तौर पर लेंगे। ठीक है जी, तो अब करना ये है हमने कि ये जो पहला फंक्शन है हमारा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और जो 1 है उस 1 को हम जब इंटीग्रेट करवाएंगे तो वो हो जाएगा x। ठीक है, उसके बाद माइनस और इंटीग्रेशन ये फॉर्मूले का आ जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इसका अब डेरिवेटिव लेके हमने आगे लिखना है। ठीक है, तो देखें ये इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, जब पावर रूल लगेगा तो पावर पहले आ जाएगी, यानी इसकी पावर है 1/2, तो 1/2 पहले आ गया। 1/2 को 1/2 में से 1 माइनस करवाएंगे तो ये बचेगा माइनस का हाफ। ठीक है, बेस का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है, ये ए स्क्वायर है, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट है, ये तो हो जाएगा 0 जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि इस बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। ठीक है जी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस ऊपर बचेगा हमारे पास x, और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव में है पावर, इसको उठा के नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ नीचे चलती जाएगी, इसको हमने जो है इसके ऊपर काम करना है, इस वाले फैक्टर के ऊपर। अगर हम नीचे गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर बनानी है। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये था प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ। एक मसला तो हल हो गया कि माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर बनाना है तो ए स्क्वायर में ऐड भी करवा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी करवा देता हूँ। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर हमने ये वाली जो वैल्यू है वो इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे भी लिखनी है और इस ए स्क्वायर के नीचे भी लिखनी है, सेपरेट सेपरेट करके। यहाँ पे होगी रैशनलाइजेशन, इसको 2 दफ़ा हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे ताकि एक स्क्वायर रूट इस वाले से कैंसिल हो जाए। यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को बाहर सेपरेट करके भी आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है वो इसके साथ आ जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये देखें, ये रैशनलाइज होने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू बची थी हमारे पास। ठीक है, और ये जो है 1 जब इस तरीके की वैल्यू आ जाए हमारे पास इंटीग्रेशन में 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कुछ नहीं करना, आपके पास सिंपल फार्मूला साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो हमने जो है वो क्या करना है, इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने क्या करना है, ए स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा और बाकी इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक है, अब अगर हमें याद हो तो ये वैल्यू जो थी हमने इसको आई के बराबर लेट करवाया था, ये